हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी। कौशल साहब, जो आरोप लग रहे हैं, आपकी बहू कह रही हैं कि षड्यंत्र पूरा किया आपके बेटे ने, आपका इस पे क्या तर्क है? मैं देख रहा था कि आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई खतरा नहीं है, ना ही आपके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, मेरी तरफ से खतरा होने का कोई मतलब नहीं। लड़के ने अपनी मर्जी से शादी किया है उसने, और वो कह रहा था सुसाइड कर लेंगे या तो शादी कराइए। मैंने कहा जाके शादी अपना कर लो, जा करके, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो वो अपना शादी करके इससे अपना रह रहे थे। लड़का भी 27 मार्च को वो 20 साल का पूरा होगा। लड़की उनसे ओवर एज है, और कैसे उनके संबंध बने, क्या बने, ये तो आयुष ही बेहतर जानता है होगा कि कैसे उनके संबंध बन गए। हम लोग तो उसके बारे में जानते नहीं, ना उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। लेकिन जो भी घटना, जब गोली लगी उसे, आयुष ने मुझे फ़ोन किया 2:03 की रात में कि पापा मेरे गोली मार दी गई। तो मुझे जब ये बताया तो मैंने पूछा कहाँ हो। उसने कहा चौकी पे हैं पुलिस की। दरोगा जी से बात कराई तो उन्होंने, दरोगा जी ने बताया कि मैं था लेकर के इनको ट्रामा सेंटर चल रहा हूँ, आप वहीं आइए। मैं ट्रामा सेंटर गया, वहाँ पुलिस भी थी, पुलिस के अधिकारी थे। मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ गोली किसने मारी? तो उसने कहा कि पापा मैंने देखा नहीं किसने मुझे गोली मार दिया। तो मैंने कहा जान नहीं पाया? कहना हम जान ही नहीं पाए, हमारा साला जब आया बताया कि तुम्हारे गोली लगी है, वही हमको लेकर के गया हूँ। तो हमने कहा देखे नहीं? कहना हमने नहीं देखा। तो हमने कहा पता कैसे चलेगा? कहना सीसीटीवी फुटेज अगर देखे जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा गोली किसने मारी। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ही जब खंगाले तब पता चला कि आयुष के साले ने ही गोली मारी। पहले फिर पिस्टल छिपाया और आयुष को लेकर के गया, और तब उसने मनगढ़ंत बनाया कि आयुष जो है फला फला को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे से कह के गोली मरवाई। अगर उसे गोली मारने के लिए कहा था तो उसको अपनी बहन से, अंकिता से बताना चाहिए था कि आयुष गोली मारने के लिए मेरे कह रहा है। उसको पहले उससे बताना, ये तो उसने बताया नहीं। और जब नहीं बताया, अंकिता कहती मुझे मालूम नहीं। तो ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर आयुष ने अगर फंसाना चाहता था तो उसने पुलिस चौकी पे रहा, मेडिकल कॉलेज में पुलिस रही, बड़े अधिकारी रहे, या हमसे उसने बताया क्यों नहीं कि दूसरे इन लोगों ने गोली मारी? इसका मतलब है कि आयुष अगर मर जाता तो ये लोग जिन लोगों को नाम बता रहे हैं उन्हीं को नामजद कर देते, और आयुष मर जाता, और ये जो बताते वही हम भी मानते। तो ये घटना जो है निश्चित तरीके से इन्वेस्टिगेशन की घटना है, और इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर आयुष को गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। सर, ये तो पुलिस ने तो आदर्श पे आरोप लगाया ना कि आदर्श और आयुष ने मिल करके ये कराया। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। देखिए, पुलिस ने तो सीसीटीवी की फुटेज खंगाली होगी ना, तभी तो ये बात आई। हाँ, तो गोली तो पीछे से लगी हुई है। आयुष ने किसी का नाम क्यों नहीं बताया? उनका साला बोलता है कि फला फला को फंसाने के लिए गोली मारी, आयुष ने कहा। तो आयुष ने नाम बताया क्यों नहीं? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है खुद। हमारी लोगों की तरफ से, आयुष की तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज है, इसलिए कि वो किसी का नाम नहीं बता पाया। तो मैंने कहा आप जांच कर लीजिए, जो सही हो वो करिए। आपकी बहू ने तो यहाँ तक कहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि आयुष ने उनके सामने आपको कॉल किया और बताया कि चंदन गुप्ता नाम के किसी व्यक्ति को फंसाना है, ऐसा करके। झूठ बोल रही वो गलत बोल रही है। कि फला को फंसाना है, वो 3 नाम उसका साला बोला है, 3 लोगों के नाम। और वो 3 लोगों के नाम की चंदन गुप्ता की बात क्यों कर रही है? मनीष जायसवाल और प्रदीप सिंह की जो बात उसका साला बोला है, उनको बोलना चाहिए ना कि ये कौन है लोग भाई, इनकी क्या बात है, इनको क्यों फंसाना चाहता था वो, और आयुष क्यों फंसाना चाहता था, इनसे उनकी क्या रंजिश है। वो घटना जो है वो गलत बोल रहे हैं और गलत बता रही है। मुझसे खुद उन्होंने 6 तारीख की सुबह फ़ोन किया था अंकिता जी ने कि हम आयुष को बचाना चाहते हैं और मेरे भाई ने गोली मारी है, हम उसके खिलाफ़ बयान देना चाहते हैं। तो हमने कहा तुम जानो और आयुष जाने और तुम्हारा भाई जाने, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आयुष ने हमारे परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी किया है। हमने उसी दिन से कह दिया था कि कोई लेना देना नहीं तुमसे है, ना तुम्हारी पत्नी से है। अब आप ये घटना क्या है आप जानो, हो जाने। जेल जाएगा आयुष, अगर उसने घटना में ये शामिल है तो वो जेल जाएगा, और जेल जाएगा तो आप जाके ज़मानत कराओ। तो कहने लगी मैंने वकील से बात कर लिया और मैं ज़मानत करा लूँगी। तो हमने कहा ठीक है, जाओ अपना ज़मानत कराओ। सर, अभी एक आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब शादी के लिए वो प्रेशर बनाता था और कहता था कि सुसाइड कर लूँगा, आपसे भी जिक्र किया था, यही बात तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि बालकनी से कूदने की बात की थी, इतना प्रेशर बना दिया कि मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी।
क्यों प्रेशर बना दिया इतना? और ऐसे कौन से संबंध थे जिसकी वजह से तुम वो सुसाइड कर रहा था? तो तुमको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हम नहीं करेंगे। अपने माँ बाप को बताना चाहिए थी, या हम लोगों से जिक्र करना चाहिए था कि बाप का नंबर दो, पापा का नंबर दो अपने, और हम बात करेंगे कि ज़बरदस्ती कर रहा है। ये उनको कहना चाहिए था। तो ये तुमने क्यों इस तरीके की बात नहीं की? तुमने कहा कि हाँ ठीक है हम शादी करेंगे, और खुद जाकर के शादी कर ली। आपका आरोप क्या है अपनी बहू पर? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी वो बहू नहीं है, हमारी मर्जी की शादी नहीं हुई से नहीं हुई, हमने अरेंज मैरिज नहीं किया, इसलिए हम उनको अपनी बहू नहीं मानते। वो आयुष की पत्नी हैं, हम उनको बहू नहीं मानते, क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आयुष का जो सर वीडियो आया है उसमें वो अपनी पत्नी पे बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। ये तो आयुष ही जानते होंगे कि वास्तविकता क्या है। आयुष मिले तभी ये बात पता चलेगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आयुष से अपील करते हैं कि आप पुलिस थाने जाओ या अदालत में जाओ, और जो घटना है उसको सही तरीके से, जो सच हो वो बताओ। एक भी झूठ मत बोलना, पूरी सच्चाई जो हो वो बताइए। पुलिस की मदद करिए, कानून का सहयोग करिए, और जो मामला हो वो सही सामने आए। अगर तुम्हारी गलती है तो तुमको सज़ा मिले, तुम्हारी गलती नहीं है तो जिसने किया हो उसको सज़ा मिले। आपको क्या लगता है सर इसके पीछे क्या है जो अभी तक का आपका आकलन होगा? क्या वजह हो सकती है इतनी बड़ी वारदात के पीछे? समझ में नहीं आई मेरे बात कि 6 महीने में, और आयुष के रात के 2 बजे गोली लगती है, और घर से बाहर निकल के आयुष और उसका साला आता है। उसको पता भी नहीं कि गोली क्यों लगी। जब वो आया था हॉस्पिटल में तो उस समय भी वो बहुत सेंस में नहीं था। आयुष जब हम लोगों के साथ रहता था तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था, और उसको अगर नशा भी अगर किसी ने किया है या कराया है तो जिम्मेदार तो वही है जहाँ रहता था वो, कोई दूसरा जिम्मेदार तो नहीं है। उनकी पत्नी पर आपका आरोप है? हाँ, अब वो उन्हीं के साथ रहता था, उनका भाई रहता था, नशा करता था या नशा कराया गया, जो भी रहा हो। एक नई गृहस्थी जब बसाई तब उसने नशा शुरू किया। पत्नी क्यों अपने पति को इस कदर, बात इतनी बढ़ जाए कि गोली मरवा दे, इस तरह की साजिश हो जाए? अब ये तो आयुष ही जान सकते हैं कि क्या मैटर है और क्या मामला है। ये आयुष जब प्रकट होंगे, जब उसने कहा है कि हम जल्दी आएंगे लखनऊ, वीडियो पे बोला है, जो आपके चैनल के माध्यम से पता चला मुझे कि हम जल्दी लखनऊ आएंगे और हाजिर होंगे और सच्चाई बताएंगे सबके सामने, तो आएगा तभी पता चलेगा क्या है। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या कभी इस दौरान आपसे आयुष ने जिक्र किया हो कि ऐसा कोई प्रेशर था, कोई झंझट चल रहा था, और अभी क्या आपसे कोई बातचीत हो सकी? देखिए, हॉस्पिटल के बाद से आयुष से ना मेरी बात हुई ना मुलाकात हुई। उसके पहले कोई चर्चा कभी उसने की? उसके पहले भी इस संबंध में उसने कोई चर्चा नहीं किया। एक दिन बीच में उसने आया था, उसने बताया था कि पापा उसने जो है हम गलत फंस गए हैं और हम क्या करें। मैंने कहा कि अगर तुम गलत फंस गए हो क्या हो, तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने शादी की तो जैसे कर लिया उसे निभाओ जा करके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कौशल किशोर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनका कहना है कि जो भी मामला है उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। आयुष ने जिक्र ज़रूर किया था कि शादी को लेकर के उनका कहना था कि वो फंस गए। अब बेहतर होगा, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ये अपील की है कि आयुष खुद सामने आए, पुलिस के पास जाएं और जो सच्चाई है वो पुलिस को तफसील से बताएं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।